कोरोना महामारी ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अगर देश में मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में बहुत खामियां हैं जिसको हमने सुधारा नहीं है। देखिए रिपोर्ट। भारत में पिछले 14 महीने से एक अदृश्य दुश्मन ने 2 लाख से अधिक लोगों को मार डाला है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बेबस कर दिया है। महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेदम कर दिया है। लोग भयभीत और असुरक्षित हैं। ये राष्ट्र की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है, क्योंकि ये शत्रु अब हर रोज घातक हमले कर रहा है। भारत के पाकिस्तान के साथ 3 बड़े युद्ध हुए और चीन के साथ एक। पिछले 2 दशक में भारत पर कई घातक चरमपंथी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों देशवासियों की जानें चली गई। अब तक हुए छोटे बड़े सभी युद्धों और चरमपंथी हमलों को मिलाकर भी इतने लोगों की जानें नहीं गई थी, या फिर अर्थव्यवस्था को इतनी क्षति नहीं पहुंची थी जितनी इस अदृश्य दुश्मन से पहुंच रही है। और गंभीर बात यह है कि यह सब कुछ अभी थमा नहीं है। जरा गौर कीजिए, साल 2020-2021 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए था, जबकि रक्षा बजट 4,71,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था। इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी प्राथमिकता बदलने की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अनदेखी कई दशकों से की जा रही है। भारत रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का 3रे नंबर का देश है। इसके बावजूद चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के अलावा हम एक शांतिपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। इसके विपरीत स्वास्थ्य संकट की वजह से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो क्या नेताओं और देश की नीति बनाने वालों को प्राथमिकताएं बदलनी होगी? क्या उनके सोचने का तरीका बदलना होगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह से देश की सीमा सुरक्षा और उसकी अखंडता को सरकार गंभीरता से लेती है, उसी तरह से इन्हें स्वास्थ्य को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीरता से लेना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको पब्लिक हेल्थ के कुछ मुख्य हिस्सों को राष्ट्रीय सुरक्षा श्रेणी में लेना पड़ेगा और इन हिस्सों को उसी तरह से लगातार फंड करना पड़ेगा जैसा कि आप अपने सैन्य सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार बड़े बजट देते हैं। भारत की हेल्थ केयर एक्सेस की रैंकिंग 149 रही और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्तता 124वें स्थान पर। ये रैंकिंग महामारी के शुरू होने से थोड़ा पहले आई थी। पिछले साल महामारी की पहली लहर और इस साल शुरू हुई इसकी दूसरी लहर ने इस सच को जाहिर कर दिया है कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नाकाम और नाकाफी है। 21वीं शताब्दी के भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनदेखी की गई। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस रैंकिंग से ये संकेत मिलता है कि भारत अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ ही महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य प्रणाली में कमियां शहरी इलाकों में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। खासतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त नजर आती है। मसलन छत्तीसगढ़ को लें, जो इस समय महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है। भारत के सभी राज्यों के अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सों, टेक्नीशियन के पद खाली पड़े हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड तो है, लेकिन इसको ऑपरेट करने वाला चिकित्सक नहीं है। ये हमारी सिस्टम की कमी को दर्शाता है। राज्य के मेडिकल कॉलेज की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में 135 करोड़ लोगों का देश की अगली लहर या किसी नई महामारी से निपट सकेगा। कोरोना की दूसरी लहर की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, जो सही साबित हुई। जानकारों का कहना है कि दूसरी लहर अपने चरम पर मई के पहले और दूसरे हफ्ते में होगी, जिसमें रोजाना कोरोना से 4500 मौतें हो सकती हैं और 8 लाख तक लोग रोज संक्रमित हो सकते हैं। आज विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि कोरोना महामारी के शुरू होने की तारीख तो हम जानते हैं, लेकिन ये महामारी कब खत्म होगी ये कोई नहीं बता सकता। इसके अलावा कोरोना वायरस के वेरिएंट भी आ रहे हैं। इसकी तीसरी और चौथी लहर भी आ सकती है। विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि इन सब से बढ़कर कोरोना की जगह कोई दूसरी महामारी भी आ सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।